ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने पिछले 20 ट्रेड्स को याद करें। ध्यान से सोचिए, क्या सच में आपके लॉसेस इसलिए हुए थे क्योंकि आपको मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता थी, या फिर इसलिए हुए थे क्योंकि आपने एक ट्रेड में ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले लिया था? क्या आपका अकाउंट किसी एक गलत कैंडल ने खत्म किया था, या फिर कुछ ऐसे फैसलों ने जो इमोशन में लिए गए थे? अब एक और सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि कई ट्रेडर्स शानदार सेटअप जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, प्राइस एक्शन जानते हैं, फिर भी सालों तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। वहीं कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट को जादू की तरह प्रिडिक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी लगातार पैसा कमाते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं छिपा है। इसका जवाब किसी मैजिकल स्ट्रैटेजी में भी नहीं छिपा है। इसका जवाब केवल 3 नंबर्स में छिपा है, सिर्फ 3%। सुनने में यह संख्या बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही 3% तय कर सकता है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट अगले कुछ साल तक जिंदा रहेगा या नहीं। यही 3% तय कर सकता है कि लॉस के बाद आपका माइंडसेट स्टेबल रहेगा या टूट जाएगा। और यही 3% तय कर सकता है कि आप मार्केट में लंबे समय तक टिकेंगे या उन लाखों ट्रेडर्स की भीड़ में शामिल हो जाएंगे जो हर साल कैपिटल खोकर बाहर हो जाते हैं। मैंने अपनी ट्रेडिंग करियर में ऐसे दौर देखे हैं जब मुझे लगा कि मैं मार्केट को समझ चुका हूं, और मैंने ऐसे दौर भी देखे हैं जब मार्केट ने मुझे मेरी सबसे बड़ी गलतियों का एहसास कराया। लेकिन एक चीज जिसने मुझे बार बार बचाया, वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्रिडिक्शन नहीं थी, बल्कि रिस्क को कंट्रोल करने की कला थी। आज मैं आपको वही 3% रूल्स बताने वाला हूं जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग की पूरी सोच बदल दी। ये रूल्स प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये रूल्स पहले आपको बचाने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे पहले पैसा कमाना नहीं सीखना होता, सबसे पहले पैसा बचाना सीखना होता है। और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि अधिकांश ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वे केवल इन 3 रूल्स को इग्नोर करके खुद से हार जाते हैं। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा था, तब मुझे लगता था कि सफलता का मतलब है सही स्टॉक चुन लेना, सही डायरेक्शन पकड़ लेना और सही समय पर एंट्री कर लेना। मुझे विश्वास था कि अगर मैं मार्केट को बाकी लोगों से बेहतर समझ गया तो पैसा अपने आप आने लगेगा। शायद यही सोच हर नए ट्रेडर की होती है। वो इंडिकेटर्स सीखता है, पैटर्न्स सीखता है, प्राइस एक्शन सीखता है, न्यूज़ पढ़ता है और लगातार ये कोशिश करता है कि अगली बड़ी मूव को पहले से पकड़ सके। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एक अजीब चीज़ दिखाई देने लगी। कई बार मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही होता था, फिर भी मेरा अकाउंट नहीं बढ़ रहा था। और कई बार मैं ऐसे ट्रेडर्स को देखता था जिनका एनालिसिस मुझसे बेहतर भी नहीं था, फिर भी वे लगातार मार्केट में टिके हुए थे और धीरे धीरे अपना कैपिटल बढ़ा रहे थे। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को देखना शुरू किया। मैंने हर प्रॉफिट और हर लॉस का एनालिसिस किया। मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। मेरे अधिकांश बड़े नुकसान गलत एनालिसिस की वजह से नहीं हुए थे। वे नुकसान इसलिए हुए थे क्योंकि जब मुझे किसी ट्रेड पर ज्यादा भरोसा होता था, तब मैं जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेता था। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल था। मुझे कोई सेटअप दिखाई देता और मैं सोचता कि ये ट्रेड तो लगभग पक्का है। फिर मैं पोजीशन साइज बढ़ा देता। मुझे लगता कि इस बार बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मार्केट को मेरे विश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कई बार वही ट्रेड मेरे खिलाफ चला जाता और कुछ ही मिनटों में इतना नुकसान हो जाता जितना सामान्य स्थिति में कई ट्रेड्स मिलकर भी नहीं करते। यही मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण रियलिटी को समझा। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज गलत प्रिडिक्शन नहीं है, सबसे खतरनाक चीज ओवर कॉन्फिडेंस है। जब कोई ट्रेडर लगातार कुछ प्रॉफिट बना लेता है तो धीरे धीरे उसके अंदर यह भावना आने लगती है कि अब वो मार्केट को समझ चुका है। उसे लगता है कि अब वो गलत नहीं हो सकता, और जैसे ही ये सोच पैदा होती है, वो अपने रिस्क के नियम तोड़ना शुरू कर देता है। मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी कठोरता यही है कि वो किसी को भी हमेशा सही साबित नहीं होने देती। चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे आपका सेटअप कितना भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे आपका एनालिसिस कितना भी शानदार क्यों ना हो, मार्केट कभी भी आपकी उम्मीदों के खिलाफ जा सकती है। यही कारण है कि मैंने अपने लिए एक नियम बनाया। किसी भी एक ट्रेड में मैं अपने टोटल कैपिटल का 3% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। पहली बार जब मैंने ये नियम अपनाया तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत छोटे प्रॉफिट्स कमाऊंगा, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि ये रूल प्रॉफिट कम करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे गेम में बनाए रखने के लिए है। सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं
और आप एक ट्रेड में 15% या 20% रिस्क लेते हैं तो केवल कुछ गलत ट्रेड्स आपके अकाउंट को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में केवल 3% रिस्क लेते हैं तो मार्केट को आपको बाहर करने के लिए लगातार बहुत सारे गलत ट्रेड्स देने होंगे। और वास्तविकता ये है कि कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी लगातार इतनी बार गलत नहीं होती। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली उद्देश्य हर ट्रेड में पैसा कमाना नहीं है। असली उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जब ट्रेड गलत हो जाए तब भी आपका कैपिटल सुरक्षित रहे, क्योंकि कैपिटल ही वो हथियार है जिससे आप अगली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। मैंने ऐसे कई ट्रेडर्स देखे जो एक ही ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते थे। कुछ समय के लिए वे सफल भी दिखते थे, लेकिन जैसे ही एक बड़ा लॉस आता उनका महीनों का प्रॉफिट खत्म हो जाता। दूसरी तरफ वे ट्रेडर्स जो अपने रिस्क को कंट्रोल करते थे वे शायद धीरे बढ़ते थे, लेकिन लंबे समय में वही सबसे मजबूत साबित होते थे। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। यहाँ जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा समय तक डिसिप्लिन के साथ गेम में बना रहता है। मार्केट में अवसरों की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन उन अवसरों का फायदा केवल वही ट्रेडर उठा पाएगा जिसका कैपिटल अभी भी सुरक्षित है। और यहीं से एक और बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर एक ट्रेड में केवल 3% रिस्क लेना इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर ऐसे कौन से इमोशनल ट्रैप्स हैं जो ट्रेडर्स को बार बार इस रूल को तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं? और क्यों अधिकांश लोग लॉस होने के बाद अपने सबसे खतरनाक फैसले लेते हैं? यही वो बात है जो आगे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को सामने लाएगी। अगर ट्रेडिंग में केवल एक ट्रेड का रिस्क कंट्रोल कर लेना ही काफी होता तो शायद अधिकांश ट्रेडर्स सफल हो जाते, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में यह देखा कि बड़े अकाउंट्स अक्सर किसी एक बड़े लॉस से नहीं टूटते, वे धीरे धीरे टूटते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी मानसिक स्थिति से जिसे अधिकांश ट्रेडर्स पहचान ही नहीं पाते। मान लीजिए आपने सुबह एक ट्रेड लिया, सेटअप अच्छा था, एनालिसिस भी सही लग रहा था, लेकिन मार्केट आपकी उम्मीद के विपरीत चली गई और आपको लॉस हो गया। अब यहां तक सब सामान्य है, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। दुनिया का कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो हमेशा सही हो। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। लॉस होते ही ट्रेडर के अंदर एक आवाज उठती है। वो कहती है, मुझे अपना पैसा वापस निकालना है। पहली नजर में ये बात सामान्य लगती है, लेकिन यही वो क्षण होता है जहां लॉजिक धीरे धीरे इमोशन के सामने हारने लगता है। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। जब मुझे लॉस होता था तो मैं मार्केट को छोड़ने के बजाय और ज्यादा ध्यान से चार्ट देखने लगता था। मुझे हर जगह एंट्री दिखाई देने लगती थी। जो सेटअप पहले मुझे कमजोर लगता था, अब वही मुझे अपॉर्चुनिटी लगने लगता था। मैं ये नहीं सोच रहा होता था कि ट्रेड अच्छा है या बुरा, मैं केवल ये सोच रहा होता था कि किसी तरह अपना लॉस वापस निकालना है। यही वो जाल है जिसमें लाखों ट्रेडर्स फंस जाते हैं। मार्केट में सबसे महंगा इमोशन फियर नहीं है, सबसे महंगा इमोशन रिवेंज है। रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी स्थिति होती है जहां आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि अपने नुकसान का बदला लेना होता है। और जैसे ही आपका फोकस प्रोसेस से हटकर लॉस रिकवरी पर चला जाता है, आपके निर्णयों की क्वालिटी गिरने लगती है। मैंने कई बार देखा कि एक छोटा लॉस जिसे आसानी से स्वीकार किया जा सकता था, वही लॉस कुछ घंटों बाद बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता था। कारण मार्केट नहीं थी, कारण ट्रेडर का इमोशन था। इसीलिए मैंने अपने लिए दूसरा 3% रूल बनाया। अगर एक दिन में मेरा टोटल लॉस मेरे कैपिटल का 3% हो जाता था तो मैं ट्रेडिंग बंद कर देता था। चाहे मुझे कितनी भी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दें, चाहे मुझे कितना भी विश्वास हो कि अगला ट्रेड विनर होगा, मैं टर्मिनल बंद कर देता था। शुरुआत में यह करना आसान नहीं था, क्योंकि मन हमेशा कहता था कि शायद अगला ट्रेड सारा नुकसान रिकवर कर देगा। लेकिन समय के साथ मैंने समझा कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा सही ट्रेड चुनकर नहीं बचाया जाता, बल्कि गलत मानसिक स्थिति में ट्रेड ना लेकर बचाया जाता है। जब आपका माइंड फ्रस्ट्रेशन, फियर या रिवेंज से भरा होता है, तब आपका एनालिसिस भी प्रभावित हो जाता है। आप वही चार्ट देखते हैं, वही कैंडल्स देखते हैं, लेकिन आपका दिमाग उन्हें अलग तरीके से इंटरप्रेट करने लगता है। आप उन सिग्नल्स को भी अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं जिन्हें सामान्य स्थिति में आप तुरंत रिजेक्ट कर देते। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगी, कल भी रहेगी, अगले सप्ताह भी रहेगी और अगले महीने भी रहेगी। लेकिन अगर आपका कैपिटल और आपका माइंडसेट सुरक्षित नहीं रहा, तो आप शायद उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा ही ना उठा सकें जो भविष्य में आने वाली हैं। मैंने अपने करियर में कई दिनों तक कोई ट्रेड नहीं लिया। कई बार डेली लॉस लिमिट पूरी होने के बाद पूरे दिन स्क्रीन से दूर रहा। उस समय मुझे लगता था कि मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि वास्तव में मैं अपने कैपिटल और अपनी मानसिक ऊर्जा को बचा रहा था।
प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एमेचर ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर स्ट्रैटेजी में नहीं होता। अंतर इस बात में होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि कब ट्रेड करना है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कब ट्रेड नहीं करना है। जब आप डेली लॉस लिमिट को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ दिन आपके नहीं होंगे, और यही स्वीकार्यता लंबे समय में आपको मजबूत बनाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छिपी हुई है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में रिस्क कंट्रोल कर लिया, डेली लॉस लिमिट भी फॉलो कर ली, रिवेंज ट्रेडिंग से भी बच गए, फिर भी बहुत सारे ट्रेडर्स लगातार बड़ा पैसा क्यों नहीं बना पाते? आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ने से रोक देती है, भले ही ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को समझता हो? यही सवाल हमें ट्रेडिंग के तीसरे और सबसे कम समझे जाने वाले 3% रूल तक ले जाता है, जहां यह समझ आएगा कि केवल कैपिटल बचाना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। अब तक हमने ये समझ लिया कि एक ट्रेड में रिस्क को सीमित रखना क्यों जरूरी है, और ये भी कि डेली लॉस लिमिट किस तरह हमें इमोशन के जाल से बचाती है। लेकिन अब मैं आपको ट्रेडिंग की उस सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं जिसे अधिकांश ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। मैंने अपने शुरुआती वर्षों में कई ऐसे ट्रेडर्स देखे जो रिस्क मैनेजमेंट की बातें करते थे, स्टॉप लॉस भी लगाते थे और कई बार अच्छा प्रॉफिट भी बना लेते थे, लेकिन फिर भी कुछ वर्षों बाद उनके अकाउंट वहीं के वहीं दिखाई देते थे। दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जिनकी ग्रोथ धीरे धीरे होती थी, लेकिन हर साल उनका कैपिटल पहले से बड़ा होता जाता था। उस समय मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंतर कहाँ है। फिर मैंने एक बात पर ध्यान देना शुरू किया। अधिकांश ट्रेडर्स प्रॉफिट कमाने के बाद अपना व्यवहार बदल देते हैं। जैसे ही उन्हें कुछ अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, वे ये मान लेते हैं कि अब उनकी समझ मार्केट से बेहतर हो गई है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। यहीं से समस्या शुरू होती है। मान लीजिए किसी ट्रेडर का कैपिटल 1 लाख रुपए है। कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद उसका अकाउंट 1,10,000 रुपए हो जाता है। अब उसे लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है। वो पोजीशन साइज बढ़ा देता है, रिस्क बढ़ा देता है, और कई बार वही प्रॉफिट जिसने उसे उत्साहित किया था, कुछ ही दिनों में वापस मार्केट को चला जाता है। मैंने अपने साथ भी यही होता देखा था। जब भी लगातार कुछ विनिंग ट्रेड्स मिलते थे, मन में एक आवाज आती थी कि अब पोजीशन साइज बढ़ा दो, अब बड़ा प्रॉफिट कमाने का समय आ गया है। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मार्केट में सबसे बड़ा खतरा लॉस के समय नहीं, बल्कि प्रॉफिट के समय पैदा होता है। लॉस के समय ट्रेडर सावधान रहता है, प्रॉफिट के समय ट्रेडर लापरवाह हो जाता है। यही कारण है कि मैंने कैपिटल ग्रोथ के लिए एक अलग सोच विकसित की। मैंने ये समझा कि ट्रेडिंग का उद्देश्य एक बड़ा जैकपॉट जीतना नहीं है। ट्रेडिंग का उद्देश्य धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाना है। यही तीसरा 3% नियम मेरे लिए महत्वपूर्ण बन गया। मैंने तय किया कि कैपिटल में वृद्धि होने पर भी पोजीशन साइज को अचानक नहीं बढ़ाऊंगा। मैं ग्रोथ को समय दूंगा। मैं अपने अकाउंट को कंपाउंडिंग की शक्ति के साथ बढ़ने दूंगा। कंपाउंडिंग एक ऐसा शब्द है जिसे अधिकांश लोग सुनते तो हैं, लेकिन उसकी असली ताकत को महसूस नहीं करते। सोचिए, अगर कोई ट्रेडर हर महीने थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करता है और अपने कैपिटल को सुरक्षित रखता है, तो कुछ वर्षों बाद उसका अकाउंट पूरी तरह बदल सकता है। दूसरी तरफ जो ट्रेडर जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है, वो अक्सर अपनी ग्रोथ को खुद ही नष्ट कर देता है। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। मार्केट आपको धीरे धीरे अमीर बनने का मौका देती है, लेकिन जल्दी अमीर बनने की कोशिश करने वालों को अक्सर सजा देती है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस बड़े प्रॉफिट पर नहीं होता, उनका फोकस कंसिस्टेंसी पर होता है। वे ये नहीं सोचते कि आज कितना कमाना है, वे ये सोचते हैं कि अगले 5 साल तक मार्केट में कैसे टिके रहना है। जब आपका फोकस कंसिस्टेंसी पर होता है, तब आप छोटे प्रॉफिट्स को भी सम्मान देना सीखते हैं। आप हर ट्रेड से करोड़पति बनने की उम्मीद नहीं करते। आप जानते हैं कि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, वेल्थ छोटे छोटे सही फैसलों के हजारों दोहराव से बनती है। यही सोच मुझे बार बार बचाती रही। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे जो 1 महीने में 50% रिटर्न कमाकर खुश हो जाते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका अकाउंट आधा रह जाता था। दूसरी तरफ ऐसे ट्रेडर्स भी देखे जो हर महीने केवल कुछ प्रतिशत ग्रोथ करते थे, लेकिन वर्षों बाद वही लोग सबसे मजबूत दिखाई देते थे। ट्रेडिंग में असली जीत स्पीड की नहीं होती, ट्रेडिंग में असली जीत स्टेबिलिटी की होती है। अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है, आपका रिस्क कंट्रोल में है और आपकी ग्रोथ कंसिस्टेंट है, तो समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। और जब समय आपके पक्ष में काम करने लगे, तब कंपाउंडिंग एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो आपके लिए वो कर सकती है जो कोई इंडिकेटर, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी और कोई प्रेडिक्शन कभी नहीं कर सकती। लेकिन अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है।
अगर एक ट्रेडर रिस्क कंट्रोल कर रहा है, डेली लॉस लिमिट फॉलो कर रहा है, कंपाउंडिंग को समझ रहा है और धीरे धीरे कैपिटल भी बढ़ा रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ ट्रेडर्स फिर भी मार्केट में असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी स्तर पर रुक जाते हैं? आखिर वो कौन सी सोच थी जिसने मुझे बार बार बड़े नुकसान से बचाया, और क्यों मैंने ये स्वीकार कर लिया कि ट्रेडिंग में हर बार सही होना जरूरी नहीं है? यही वो रहस्य है जिसे हम आगे समझेंगे, और ये शायद ट्रेडिंग के बारे में आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब है अधिक से अधिक बार सही होना। मैं सोचता था कि अगर मैं मार्केट की डायरेक्शन को अधिकांश लोगों से बेहतर समझ लूं, अगर मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाए, तो सफलता अपने आप मेरे पास आ जाएगी। ये सोच सुनने में सही लगती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। समय के साथ मैंने देखा कि कई ट्रेडर्स अपनी एक्यूरेसी पर बहुत गर्व करते थे। वे बताते थे कि उनके 70%, 80% या उससे भी ज्यादा ट्रेड्स सही जाते हैं। लेकिन जब मैंने उनके रिजल्ट्स को करीब से देखा, तो एक अजीब बात सामने आई। कई बार उनका अकाउंट उतना नहीं बढ़ रहा था जितना बढ़ना चाहिए था। कुछ मामलों में तो वे प्रॉफिट में होने के बावजूद लंबे समय में संघर्ष कर रहे थे। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव है। अगर कोई ट्रेडर इतनी बार सही है, तो वो बहुत सफल क्यों नहीं है? फिर मुझे एक ऐसी सच्चाई समझ आई जिसने ट्रेडिंग के बारे में मेरी पूरी सोच बदल दी। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात हर बार सही होना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप गलत हों तो कितना खोते हैं, और जब आप सही हों तो कितना कमाते हैं। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स का एनालिसिस किया। मुझे पता चला कि मेरी कुछ सबसे बड़ी गलतियां उस समय हुई थीं जब मैं अपनी एक्यूरेसी साबित करने की कोशिश कर रहा था। जब कोई ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था, तो मैं उसे जल्दी स्वीकार नहीं करता था। मैं उम्मीद करता था कि मार्केट वापस मेरी डायरेक्शन में आ जाएगी। मैं लॉस को स्वीकार करने के बजाय उसे बढ़ने देता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट को मेरी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को यह भी फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितना एनालिसिस किया है। मार्केट केवल वही करेगी जो उसे करना है। यहीं से मैंने एक नई सोच अपनाई। मैंने ये स्वीकार करना शुरू किया कि मैं गलत हो सकता हूं। पहली नज़र में ये बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन एक ट्रेडर के लिए ये सबसे कठिन स्वीकार्यता होती है। अधिकांश लोग मार्केट में पैसा खोते नहीं हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान की कमी होती है। वो पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाते। जब कोई ट्रेड गलत हो जाता है, तो ईगो बीच में आ जाती है। ट्रेडर सोचता है कि मार्केट गलत है और वो सही है, लेकिन मार्केट से बहस करके कोई पैसा नहीं कमाया जा सकता। मैंने सीखा कि अगर कोई ट्रेड मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रहा, तो मुझे तुरंत उसे स्वीकार करना चाहिए। छोटा लॉस हमेशा एक बड़े लॉस से बेहतर होता है। यही सोच मुझे बार बार बचाती रही। कई बार मैं लगातार कई ट्रेड्स में गलत साबित हुआ, लेकिन क्योंकि मेरा रिस्क पहले से तय था, इसलिए मेरा कैपिटल सुरक्षित रहा। और फिर जब सही अपॉर्चुनिटी आई, तो वही एक ट्रेड कई छोटे लॉसेस की भरपाई कर देता था। यहीं मैंने समझा कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली खेल प्रिडिक्शन का नहीं, प्रोबेबिलिटी का है। हर ट्रेड केवल एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपका माइंडसेट बदलने लगता है। आप हर ट्रेड को जीवन मरण का प्रश्न नहीं मानते, आप उसे केवल एक अवसर की तरह देखते हैं। अगर वो सफल होता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता तो आप अगले अवसर का इंतजार करते हैं। यही कारण है कि मैंने हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन को प्रॉफिट जनरेशन से ऊपर रखा, क्योंकि अगर कैपिटल सुरक्षित है तो अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे जो एक गलत ट्रेड को बचाने की कोशिश में महीनों की मेहनत खो बैठे। वहीं मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे जो छोटे लॉस को तुरंत स्वीकार करते थे और फिर शांत मन से अगले सेटअप का इंतजार करते थे। लंबे समय में हमेशा दूसरी श्रेणी के लोग ही सफल हुए। धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि मार्केट में सबसे बड़ी ताकत इंटेलिजेंस नहीं है, सबसे बड़ी ताकत डिसिप्लिन है। सबसे बड़ी ताकत ये स्वीकार करने की क्षमता है कि आप गलत हो सकते हैं। और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं, तब फियर कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और ट्रेडिंग पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है। अगर एक ट्रेडर रिस्क कंट्रोल करना सीख जाए, डेली लॉस लिमिट फॉलो करे, कंपाउंडिंग को समझे और ये भी स्वीकार कर ले कि हर ट्रेड में सही होना जरूरी नहीं है, तो फिर वो कौन सी अंतिम चीज है जो इन सभी रूल्स को जोड़कर एक सफल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बनाती है? आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को वर्षों तक डिसिप्लिन के रास्ते पर बनाए रखता है, जबकि अधिकांश लोग बीच रास्ते में अपने ही रूल्स तोड़ देते हैं? यही वो अंतिम रहस्य है जो ट्रेडिंग को केवल एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि जीवन भर की एक मानसिक आदत में बदल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।